ना। हाँ, सो माय क्वेश्चन इज कि माया क्या है। एक तो ये था कि व्हाट इज एग्जैक्टली माया, जैसे इज इट लाइक अटैचमेंट, जो कि जनरली हमको ऐसा कहा जाता है ना, माया यानी अटैचमेंट या आसक्ति कह लीजिए। एक तो लेकिन ऐसा बचपन का कॉन्सेप्ट था। सो एंड दूसरा क्वेश्चन है कि ईगो क्या है, क्योंकि ईगो को ऐसे हम लोग कहते हैं, एरोगेंस को कभी कभी हम ईगो का नाम ले लेते हैं, जैसे उसमें बहुत ईगो आ गया, मीन्स की बहुत एरोगेंस आ गया, लाइक किसी अचीवमेंट का आया ऐसे। बट स्पिरिचुअलिटी में ईगो इज लाइक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ को कहते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ईगो इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज आई एम के आगे अगर आप कुछ भी फिल करते हो ना, तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ईगो। मैं क्या हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ। इफ एनीथिंग दैट वी, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर, आई एम अ student, I am a musician, I am a athlete, I am a researcher, I am even a seeker, anything. That is a statement of ego. Now, I am something is ego because otherwise you may not feel कि ये ego कैसे है, but you will see its impact during occasion. आप किसी से बात करिए और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाए और आप बोलो कि नो नो आई एम ए सीकर, हम मैं ऐसे सेशंस अटेंड करती हूँ, मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, मुझे ये पता है वो पता है, एंड दैट्स वेयर यू विल सी that anxiety in you to prove who you are starts to come in. That stress in you to prove that yes you are genuine is starts to come in. And we also get hurt when people question us. So if I say I'm a teacher or I'm a trainer, and till the time everything is going fine, nobody will even recognize that this is a statement of ego. But the moment somebody comes and says, Richa, kitna bakwa, you lost me in the training today. I don't know what happened to you, or what, I totally got disconnected. I could not understand what examples you were giving, what concepts you were doing. I really wish you could have done this and done that. And and then the person says that some more training you need. And now I'm taken aback. Oh my god. यार मैं 5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, इतना तो आता ही है। यार मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, अब ये मुझे बताएगा ट्रेनिंग क्या होता है, खुद खड़े हो जाए पता चल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। So and not only the negative side, also the positive side. If somebody praise Richa, you are such a good trainer, and you see how it happens. So any identity is ego. Any identity is ego. And how it is behaving, that you will get to know in the moment of experience. तब पता चल जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है. Then ego has both the sides. It is not just that we mostly associate it with pride. ये बड़ा प्राउडी है, घमंडी है. Ego also has one more side, which is we call as victim ego. If you hear people talking of कि यार मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, और ये टिपिकली जो घर वाली औरतों वाली कहानियां होती है ना, मेरे साथ ये, मेरी बहू वो, एंड मेरी वाइफ ये, मेरा हस्बैंड वो, ये जितनी कहानियां हैं, all these are ego statements. So victim ego says that, see, I am such a bechara person, nobody has any mercy on me, life is so difficult for me, मैं कैसे जी. So this is the identity that they have taken. इसका सटल पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. इसका सटल पार्ट ये होता है कि मुझे दुनिया ने इतना त्रस्त किया है, मुझे लोगों ने इतना परेशान किया है, तो मैं बदला लूंगा. I have the right to take revenge. And exactly this is the reason why, क्योंकि सासी कभी बहू थी वाली कहानी चलती आती है, that हम जो कहते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, सास ही बदमाश होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पर उसको समझ नहीं आया, फिर वो अपनी बहू के साथ वही करती है. ऑल दिस इज नथिंग बट द प्ले ऑफ विक्टिम ईगो, जो पूरी श्रृंखला बन गई है, पूरी चेन है, ये चलता रहता है. सो any statement of identity is a statement of ego. How that behaves, that you will see in the moment of experience. वो बिल्कुल जब इवेंट हो रहा होता है तब खुल के आता है कि ये कैसे इनैक्ट कर रहा है. इसीलिए किसी भी आइडेंटिटी को अगर आप एक रोल प्ले से ज्यादा समझते हैं तो आप फंस जाएंगे.
क्योंकि रोल प्ले में आपको अपने आप को उससे थोड़ा सा डिस्टेंट करना पड़ता है, एक दूरी बनानी पड़ती है कि ये रोल है और ये मैं हूँ। अभी मैं इस रोल में घुसता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, इसको किया, स्टेप आउट किया, नेक्स्ट रोल किया, स्टेप आउट किया, नेक्स्ट रोल किया, स्टेप आउट किया. The element of attachment does not happen, but in identity there is an element of attachment, and this is why when it gets threatened, when ahankar gets threatened, vivek buddhi actually protects it. तो मन के जो 4 भाग होते हैं ना, जिसको हम मन तो हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में जो हमारे शब्द हैं हमारे वेदों ने दिया है वो अंतःकरण है, और अंतःकरण के 4 हिस्से बताए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. तो ये जो अहंकार है ये जब भी थ्रेटेंड होगा, इस अपने ऊपर किसी भी प्रकार के कष्ट को इवन महसूस करेगा, तो बुद्धि का असल में काम तो ये होता है कि वो जो भी नॉलेज मिलती है उसको चित्त से और मन से, उसका उपयोग करके आपको बुद्धत्व के रास्ते पर रखे. लेकिन यहाँ पर बुद्धि फिर जाती है और बुद्धि बुद्धाहुड के जगह आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है. And that exactly is wherein we see the ego clashes happening. I am holding on to my ego, protecting my ego. You are holding on to your ego, protecting your ego. This is the game that then happens. So as you said, so ego is attachment to identity. Identity itself is ego. Identity का मतलब ही होता है attachment. Attachment word के आने की जरूरत ही नहीं है. आप जान जाइए कि अगर आइडेंटिटी है तो अटैचमेंट है. अटैचमेंट के बिना आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है. अटैचमेंट के बिना रोल प्ले हो सकता है. अटैचमेंट के बिना, क्योंकि मुझे संसार में ऑपरेट करना है तो एक नाम के थ्रू करूंगी, वो हो सकता है. तो दुनिया के लिए भले एक ऋचा आइडेंटिटी हो, ऋचा को पता है कि ये रोल प्ले, ऋचा इससे चिपक नहीं गई है. नो वे ऋचा विल स्टार्ट क्लेमिंग कि भाई मैं तो मेरे पास तो मेरे साथ तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम सत्र करते हैं और वगैरह वगैरह. द मोमेंट दैट हैपेंस एवरीथिंग इज फिनिश्ड. पूरा खत्म हो गया, कहानी जीरो. तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू अटैचमेंट, और ये बहुत सटल है. इसके प्रति थोड़ी सतर्कता रखिएगा. स्टे कॉशियस टुवर्ड्स इट, बिकॉज वर्ड्स में हम फंस जाते हैं और इन वर्ड्स में फंस करके फिर हम भूल जाते हैं अच्छा आइडेंटिटी तो है, अटैचमेंट अभी थोड़ी आया है. अटैचमेंट आपको पता नहीं चलेगा. अटैचमेंट तो आपको मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंस में ही पता चलेगा. So don't get trapped into that. Identity is equal to attachment. Know this. Now what is Maya? All this is Maya. Everything other than, the moment you see things, start to see things as separate, it is Maya. The moment you start to see objects, it is Maya. The moment you do not experience oneness or you do not live in oneness, the moment there is a need to protect some identity, everything is Maya. So the definition that you were giving is correct. Ego is Maya, because so we come to this, that there is something as the right center, which is the oneness, and everything else is the false center. So we might be operating from one ego at one point of time, second ego at second point of time, third identity at third point of time, fourth identity at fourth point of time, and they all could be different centers, but they all are false centers. None of them is the true center. Actually true center भी exist नहीं होता है. जहाँ पे इनफाइनाइट है और अद्वैत है, वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा. लेकिन
फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, क्योंकि मन को समझने के लिए कुछ मॉडल्स चाहिए होते हैं, वी से इट इज द राइट सेंटर। अगर आप किसी जगह को पिन पॉइंट करके ये राइट सेंटर बना लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर एक दूसरा फॉल्स सेंटर राइट के नाम पे खड़ा हो जाएगा, राइट का चुंगा पहन के खड़ा हो जाएगा। बट यस, it is not possible probably to catch if I am operating from right center or not, but it is very, very possible and always possible to catch yourself if you're operating from the wrong center. So definition of operating from right center is I am not operating from wrong center. So catch yourself whenever you are operating from the wrong center. That's all. And that's how we dissolve the ego? Yes. Every time you catch your wrong center, your false center, you end up doing neti neti. This is not me. This is not me. This is not me. This is not me. And this is why step by step, it's like the mirror which has got a hold of inches and meters of dhul. Every time you say this is not me, you are cleaning it. You are cleaning it, and the thickness of the dust that it has collected is declining and declining and declining and declining. And this exactly is what we call as Gyan Marg. This what exactly is called Gyan Marg. Okay, thank you. रिचा जी, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सो रिचा जी, बीच में एक कॉन्वर्सेशन